क्या नाम हुआ? कुमकुम सिंह, लखनऊ से ही हैं? लखनऊ से हैं। क्या चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे? किसकी सरकार चाहते हमारे बीजेपी बल्ले बल्ले। हैं? बीजेपी बल्ले बल्ले। क्यों बीजेपी बल्ले बल्ले? बीजेपी का काम ऐसा है। बीजेपी का काम देखिए, निकलिए घर से बाहर, 99% लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। और बीजेपी को लाइक करने वाला मोदी जी को बहुत लाइक कर रहे हैं। मोदी जी का काम सबको पसंद आया है। और हम बोलते थे आज का जनरेशन बहुत पढ़ा लिखा है, उसको प्रोग्रेस दिख रहा है, उसको आलू दाल चावल सब्जी पे इलेक्शन नहीं लड़ना है, वो हमारे स्टेट का मामला है। तो हम आलू दाल चावल पे इलेक्शन नहीं जा रहे हैं, हम हमारे देश के विकास पे जा रहे हैं, उसकी सुरक्षा पे जा रहे हैं। तो हमारे लिए अभी तो स्टार हमारे जो हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और 99% बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी को वोट जाएगा। मोदी को लाइक करना, भाजपा की सरकार चाहना, वजह क्या है? अरे उनके मोदी जी के काम इतना कैसे काम? अरे काम देश में जितना विकास, जितना रोड लाइट और जितना सड़कें बन गई हमारे देश में, जितना प्रोग्रेस हो रहा है लोगों के, इतनी अच्छी रोड बनी है, सबका आयुष्मान कार्ड बन गया, इज्जत घर बन गया, गरीबों को घर बन रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, उसके साथ साथ सेफ्टी, सारी गुंडागर्दी बंद हो गई। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया, पीछे कर दिया, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ। 60 साल राहुल गांधी क्या किए? अभी राहुल गांधी एक लाइन का स्पीच नहीं बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते सही कि हमको क्या बोलना चाहिए। तो वो कैसे चला लेंगे? प्रधानमंत्री है, उनको कोई पूछने वाला? उनके तो कोई सुनता ही नहीं उनकी स्पीच, ना उनको कोई अरे भाई उनको तो बच्चे भी नहीं सुनते, उनको सब मजाक। उनको जो पप्पू नाम दिए ना, उनको तो चुप हो जा। उनको तो मैं एक दिन बोली थी कि राजनीति से उनको हट जाना चाहिए, किसी और को आगे आओ। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप, नहीं बनाएंगे? वो नहीं बनेंगे, हम लिख के दे रहे हैं, वो इस जन्म में तो नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे हम बोल रहे हैं इस जन्म में नहीं बनेंगे, हमारा भी एक्सपीरियंस है, हम लोग तो एक उम्र हो गई, हमको पता है राहुल गांधी के अंदर वो क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है? नहीं है, नहीं है, क्षमता होनी नहीं है। प्रधानमंत्री की जो क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है। हम भी 3 बच्चों के माँ हैं, 3 प्रधानमंत्री रहे हैं उनके खानदान से। वो रहे होंगे, बोल तो दिए। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की क्षमता मुझे मालूम है। तो जिस बच्चे में जो क्षमता नहीं है, अगर जबरदस्ती उसमें थोपा जाएगा तो वो कर पाएगा क्या? वही हाल राहुल गांधी का है। उनके ऊपर जो थोपा जा रहा है ना, वो बिल्कुल राजनीति के लायक नहीं है। नहीं, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, देश को बचाना है, तो मोदी को देश चल नहीं रहा तो कहाँ जा रहा है? दौड़ रहा है देश, चल क्यों रहा है? दौड़ रहा है, पीछे हो गया। अरे कौन बोला? जहाँ 7वां 8वां 10वां नंबर था, अभी 5वें नंबर पे आ गई हमारी इकोनॉमी, 5वें नंबर पे आ गई। एक फोन अगर खरीदते थे तो लड्डू बांटते थे, अब बहुत सोचते थे कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। हैं अभी एक सब्जी, एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला, सबके पास स्मार्टफोन है। कहाँ से है? सबका एक अकाउंट है, कहाँ से है? 99 लोगों के पास 2 व्हीलर है, 4 तो है ही है, लोगों के पास है। रोजगार नहीं है, महंगाई ज्यादा हो गई। रोजगार है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये है कि सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए, प्राइवेट नहीं चाहिए। तो क्यों आप अपनी मानसिकता को बदलिए। रोजगार सबको नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ जनता, 1.25 करोड़ जनता को रोजगार नहीं मिलेगा। जो योग्य है, जो पढ़ेगा, जो कंपटीशन में पास होगा, जो बैठेगा और नकल नहीं करेगा, वही पास होके वही रोजगार पाएगा। और अच्छा सुन लीजिए, रोजगार की कैटेगरी में केवल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ही नहीं है, रोजगार की कैटेगरी में बिजनेस भी है। आप अपना उद्यम करिए, छोटे कुटीर उद्योग में काम करिए, चले जाइए वहाँ भदोही में गलीचा वाली कंपनी में काम करिए, तो वो भी रोजगार है, वहाँ भी तनख्वाह मिलती है, लोग काम कर रहे हैं और दिन भर वो प्रोडक्शन हो रहा है। तो गवर्नमेंट को दोष देना कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, वादा किया। सुनिए, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, ये कहना सरासर मूर्खता है, इसको समझ। हाँ अच्छा आप बताइए, मोदी जी ने कैसे चलाई सरकार? बहुत अच्छा चला। योगी मोदी के राज में हम लोग खुश हैं। हाँ बिल्कुल खुश हैं। फायदा हुआ है सरकार? बहुत फायदा हुआ। उज्ज्वला गैस मिली और इज्जत घर मिला, क्या क्या सब कुछ, बिजली मिली, रोड मिली, बिजली मिली, हवाई जहाज मिला, हवाई अड्डा मिला, राम का मंदिर मिला, कृष्ण की तैयारी है। अब क्या चाहिए? कृष्ण की तैयारी है। क्या बात? हाँ और क्या। ज्ञानवापी में औरतों को दिया जलाने का मौका मिला। हरा देंगे 24 में मोदी जी को। अरे
राहुल गांधी अब जाएंगे अमेरिका। अमेरिका? हाँ, अब भारतवर्ष में नहीं रहेंगे, अब उनका सुपरलेटिव डिग्री में चले जाएंगे अब वो। हाँ, राहुल गांधी की कोई वॉइस नहीं है, भारतवर्ष में वॉइस है तो मोदी की, योगी की, बीजेपी की। 400 पार। 400 पार। हाँ, किसकी सरकार चाहती है? मैं तो यानी हमेशा सिर्फ मोदी सरकार चाहती हूँ। मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार चाहती है? क्योंकि उन्होंने सबके साथ सबका विकास जो नारा उन्होंने दिया था उसको पूरा किया है, फुलफिल किया है, और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज हम सब बिल्कुल बिना डर के सड़क पे कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कल हम नहीं जा सकते। योगी जी के आने के बाद एक आत्मनिर्भरता आई है और एक निडरता भी आई है, जिसके लिए हम उनके बहुत प्रशंसा करते हैं योगी मोदी जी का, और बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरा मुख्य कारण है मोदी जी को 400 पार लाने का कि राष्ट्र निर्माण के लिए वो बहुत अग्रसर हैं, और इसलिए सनातन धर्म का भी उन्होंने काफ़ी उत्थान किया है। पर हम चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान एक होकर चले, हम सब एक हैं। पर मेन बात यह है कि जो अच्छा काम करेगा, और मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, योगी जी अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ योगी और मोदी की ही सरकार देखना चाहते हैं। योगी मोदी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव कहते हैं जनता के हित में कुछ नहीं हुआ इस सरकार में, देश को पीछे कर दिया। देश हित में क्या हुआ काम? देश हित में बहुत कुछ हुआ। आज हमारा नाम है, हम आतंकवाद से लड़े और आगे हैं। पाकिस्तान हमको सलामी करता है, जो पाकिस्तान कभी डरता नहीं था। और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस तो हमारे लिए शुरू से ही वो नुकसान करती रही। इस तरह से मैं समझिए देश को दीमक की तरह चाटा है। और अखिलेश जी का ये है कि जब तक उनके पिताजी थे थोड़ा ठीक था, अब उनका भी उतना ज़्यादा योगदान नहीं रहा है। राहुल जी हैं, राहुल जी में वो टैलेंट नहीं है जो योगी मोदी में है, जो दूरदर्शिता है वो राहुल जी में बिल्कुल नहीं है। और माता जी तो भाई विदेशी हैं, अब वो इतना देश की संस्कृति और चीज़ों को नहीं समझ पाएंगी जितना जो मूल रूप से यहाँ का निवासी है, हमारे देश की माटी में जो पैदा हुआ है, वो ही इस देश को समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। तो मोदी और योगी में क्या क्वालिटी दिखती है आपको? मेरे हिसाब से दोनों परिवारवाद से काफ़ी दूर रहते हैं, दोनों सन्यासी हैं, योगी हैं। योगी मतलब अध्यात्म से जुड़ने के साथ साथ राष्ट्र हित और देश हित दोनों उनमें भरा हुआ है। इसलिए क्योंकि कोई पारिवारिक उनका हित नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। हमने उनकी बहन को भी देखा है उत्तराखंड में कितना निम्न स्तर पर जीती हैं। माता जी बहुत ही अच्छी थी जिन्होंने इस तरह के पुत्र को पैदा किया है। हम चाहेंगे मोदी और योगी जैसे ही पुत्र हर घर में पैदा हों। हर घर में मोदी योगी पैदा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सच में भरोसा है मोदी। मुझे बहुत, ये देखिए मैंने कमल का फूल बनवाया है, आप ये देखिए, इससे ज्यादा और मैं भक्त कैसे हो सकती हूँ, आप ये देखिए। और यहाँ पे कबूतर भी है। हम अपने देश को सुख शांति चाहते हैं, कमल के साथ साथ सुख शांति, सबका साथ और सबका विकास, और हम सब यही चाहते हैं, सारे लोग यही चाहते हैं। जी, मैं BA B.Ed हूँ, हिंदी संस्कृत टीचर हूँ। मैं अपने बच्चों को भी और सबको यही संस्कार देती हूँ कि राष्ट्र हित से बड़ा कुछ नहीं है, स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्वार्थ जो है इंसान को पतन की ओर ले जाता है। और ये दो लोग राष्ट्र हित को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे देश की उन्नति और तरक्की, सबका विकास होना निश्चित है। मेरे बेटे को भी सरकारी नौकरी मिली, मेरी जेठानी की लड़की को भी सरकारी नौकरी मिली, बिना किसी पैसे को दिए, अपने टैलेंट पे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भ्रष्टाचार इन लोगों के सरकार में बिल्कुल नहीं है। आज IAS का जब हम रिजल्ट देखते हैं, UPSC का, सभी वर्ण उसमें दिखाई देते हैं। एक टाइम था कि हम सिर्फ एक जाति को ही देखते थे। तो इसलिए हमको लगता है कि देश के लिए अगर कोई ठीक है तो केवल हमारे मोदी जी और योगी जी। उत्तर प्रदेश की बात करें, महिला सुरक्षा की को लेकर क्या कहेंगे? जी, महिला सुरक्षा में मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले देखिए 1090 जो आपका ये है, और महिलाओं के लिए जो उन्होंने एक नंबर दिया, तो महिला अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। पहले लोग थोड़ा रात में भी घर से निकलने में डरते थे, लेकिन आज के टाइम में, आज के समय में योगी जी ने जो बुलडोजर चला के और जितने भी मतलब गुंडों का अंत किया है, तो महिलाएं अपने को सब सुरक्षित महसूस करती हैं। रात में 10 बजे भी अगर हजरतगंज जाना हो, कहीं भी जाना हो, हम कहते हैं देश के किसी भी कोने में, तो वो टिकट कटा के जा सकती हैं। इतना विश्वास है। अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही मोदी बिल्कुल, एकदम 100%।
सुरक्षित महसूस 100%। देश सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है देश। आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं? बिल्कुल भाजपा चाहिए, मोदी जी चाहिए, योगी जी चाहिए। अगर मोदी जी जब बूढ़े हो जाएंगे तो योगी जी आ जाए उनके जगह पे, बस ये चाहिए। प्रधानमंत्री बस अगला प्रधानमंत्री योगी जी। अभी मोदी हैं, जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक मोदी, उसके बाद फिर योगी। ना कांग्रेस चाहिए, ना सपा चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, और ना ही ये मायावती चाहिए। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। इससे हमें कोई मतलब, हमें कोई सुख इससे नहीं है, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो रहा है। देश के लिए क्या किया है? बहुत, अभी आप सुने, आपको भी पता की है। बात से सहमत हैं आप? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल सहमत है, 100%। बिल्कुल। मतलब मोदी योगी के अलावा कोई नहीं चाहिए? मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। फिर भी यही कहूँगी।